दोस्तों नमस्कार, आपका आज फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का गुणा करना। तो आप सोच रहे होंगे कि भिन्नों का गुणा करना तो हमें आता है, जैसे हमने 6, 7, 8, 9, 10 की क्लास में पढ़ा है। तो फिर यहाँ क्या नई चीज़ है? तो यहाँ हम आपको कंपटीशन वाला मेथड बताएंगे। और जो आज हम मेथड बताना जा रहे हैं, आपने शायद ही मेथड पढ़ा हो। अब इस मेथड के फायदे क्या हैं ये आप जान लीजिए। इस मेथड से क्या है, जब भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो अगर आप सिंपल मेथड से गुणा करते हैं भिन्नों का, तो आप जब तक पूरी कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी आप उसके आंसर के आसपास नहीं पहुंच सकती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर लगभग इतना आएगा। तो उससे क्या है आपको फायदा, उससे जो हमारे पास कंपटीशन 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से आप पता कर सकते हैं कौन सा सही है और कौन से 3 गलत हैं। इसका ये फायदा है आपको कंपटीशन पेपर में, क्योंकि वहां कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने सिंपल मेथड से सॉल्व किया था या फिर कंपटीशन मेथड से। तो चलिए आइए देखते हैं वो मेथड है क्या, वो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल मेथड, जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, उस मेथड के बारे में सॉल्व करेंगे। फिर उसी सवाल को अपन लोग कंपटीशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर हम दोनों में अंतर जानेंगे। सबसे पहले मान लीजिए अपने सामने भिन्न लिखिए 13 सही 3/4 इंटू 11 सही 5/6। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं हमेशा से, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 13 का गुणा हम 4 में करते हैं। 13 और 4 का गुणा करेंगे तो अपनी संख्या आएगी 52। फिर उसमें क्या करते हैं अपन, 3 को ऐड करते हैं। तो 52 में जब 3 ऐड करेंगे तो आएगा 55। तो ये आपका हो जाएगा 55/4। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 6 को गुणा करेंगे, तो 11 और 6 का गुणा होगा 66। और जब उसमें हमको ऐड करना है फिर 5, तो 66 में जब 5 ऐड करेंगे तो अपना आएगा 71। 71/6 हो जाएगा। अब देखिए आप 6 और 4 इनका तो मल्टीप्लाई पता ही है, कितना आएगा 24। अब 55 और 71 इनका मल्टीप्लाई अपन लोग करेंगे, तो 55 इंटू 71, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। 7 से 5 का गुणा करेंगे तो 7 का पहाड़ा 5वां पढ़ेंगे, हासिल 3 आई। 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। इसको सोल्व करेंगे 5, हासिल 1, तो अपना आया 3905। अब यहाँ भी क्लियर है कि इतना भी आंसर आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही में है, मिक्स भिन्न में है, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो भी मिक्स भिन्न में भी आएगा। अब मिक्स भिन्न के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऊपर दिए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। चलिए, तो आप यहाँ भी आंसर नहीं आएगा अपना, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे 3905 को। डिवाइड करना तो जानते ही, 24 का 39 में भाग देंगे एक बार। 24, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 1 0। अब 24 से 150 में डिवाइड करेंगे तो अपना 6 बार जाएगा, 144 आएगा। घटाने पर 6 बचेगा आपका 5। अब 2 बार जाएगा, ये बचा आपका। ठीक है, तो इसको सही में कैसे लिखते हैं, कितनी बार भाग गया अपना 162 बार। 162 सही, शेषफल कितना आया 17। तो शेषफल 17 बटे भाग किससे दिया था अपन लोगों ने, 24 से। तो ये आपका आंसर आ गया। ये था अपना पारंपरिक मेथड जो अपन लोग 6, 7, 8, 9, 10 की क्लास में पढ़ते थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कंपटीशन मेथड। मतलब आपको पेपर में आप यहाँ देखकर कोई अगर आपसे कहे कि इसका आंसर लगभग 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो क्या आंसर होगा, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन जो आप कंपटीशन वाला मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आप बता सकते हैं। तो इस मेथड से आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है, ना इतनी मेहनत आपको पेपर में करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कंपटीशन वाला मेथड। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कंपटीशन वाले मेथड से इसी सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने पारंपरिक या सिंपल जो मेथड है उससे सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना आप लोग। ये 13 लिखिए, 11, 13 और 11 का मल्टीपल करेंगे अपन, मल्टीप्लाई, प्लस
13 का मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस 11 का मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा। अब देखिए आप 30 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा, अब यहां पर देखिए अब सही में नहीं है, मल्टीपल में है, तो 13 और 5 का गुणा 13 पंचे 65, 11 और 3 का गुणा करेंगे और इसमें 3 से 6 कट जाएंगे तो आ जाएगा 5/8। यहां तक क्लियर है आपका। अब देखिए केवल इसी के गुणा से आपको पता चल गया है कि आपका आंसर 143 से ऊपर वाला आएगा, ना कभी 143 से कम नहीं आएगा। अब 4 ऑप्शन जो आपको पेपर में दिए गए थे उनमें से आप तुरंत पता कर सकते हैं, समय कम है आपके पास, और सवाल ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं कंपटीशन में, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। तो आप तुरंत देखकर बता सकते हैं कि अपना आंसर 143 से ऊपर वाला होगा, नीचे वाला हो ही नहीं सकता आपका। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। 6 से भाग देंगे 65 में तो आएगा 10 सही 5/6। 4 से भाग 33 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 सही 1/4 प्लस 5/8। यहां तक क्लियर। अब देखिए भिन्न को जोड़ना हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, वो आप देख लेना वीडियो। अब 143 और 10 153, 153 में 8 जोड़ेंगे 161 आ जाएगा अपना 161। अब ये क्या बचा है, 5/6, यहाँ पर बचा 1/4, यहाँ पर बचा 5/8। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए आप 161, चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 161 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 6, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 6 बार 15। और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो अपना हो जाएगा 161 प्लस 20 और 6 को जोड़ेंगे 26, 26 और 15 जोड़ेंगे 36 और 5 41/24 आ जाएगा अपना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आएगा 161। अब 24 का भाग 41 में देंगे, 41 में 17 बचेगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 सही 17/24। तो अपना आंसर क्या है, 161 है, 1 ए आपने ऐड कर लिए तो 162 सही 17/24 ए आपका आंसर आ जाएगा। और पिछले जो अपन ने लगाया था उस मेथड से भी आ जाता है, मेथड दोनों है। ए अभी आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड लग रहा होगा क्योंकि इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी यही मेथड आपको सबसे सरल लगेगा। सरल कैसे हो जाएगा कि पेपर में आपने देखा 13 और 11 का मल्टीप्लाई किया 143 आपके आ गया, तो आपको कंफर्म है कि 143 ऊपर वाला आंसर आना है। अब फिर क्या है, 13 का 5/6 में गुणा किया 65, 10 और क्लियर। यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर आपको पता कर सकें आपका आंसर सही है। और वहां पर क्या है, आप पूरा गुणा कर लेते हैं फिर डिवाइड कर लेते हैं फिर शेषफल, कहीं भी छोटी सी गलती हो जाती है तो पूरा आंसर गलत रहता है और लास्ट अपन को आंसर का पता नहीं चलता है। चलिए एक और सवाल लगाते हैं, उससे आपको और सिंपल लगने लगेगी ये। तो हम लोग अब दूसरा सवाल लगाएंगे, दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में देखिए आप 15 सही 2/3 का मल्टीपल करना है 18 सही 1/2 में। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, 15 और 18 का गुणा करेंगे प्लस 15 का 1/2 से गुणा करेंगे प्लस 18 का 2/3 से गुणा करेंगे प्लस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 2/3 इंटू 1/2। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब 15 और 18 का गुणा करेंगे तो 15 और 18 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 270 आया आपका। कितना आया, 270। अब चाहे 15 का 18 में करना है 18 का 15 में करना, बात वही है, आपका आएगा 270। अब देखिए 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 सही 1/2। ये कन्फर्म है आपको। 3 से 18 कट जाएंगे 6 बार, 6 का 2 में गुणा हुआ तो आएगा 12। 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/2।
3। अब देखिए आप 270 होल नंबर ए है, 7 ए है और 12 ए है। 270 में 12 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 282 और 282 में 7 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 289। अब क्या क्या बचा आपका 1/2 ए बचा, 1/3 ए बचा आपका, तो 289। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, तो आपका 289 प्लस 5/6 मीन्स आपका आंसर आएगा 289 सही 5/6। अब देखिए आपने एक सवाल पढ़ लिया तो दूसरा सवाल आपको बहुत ही सिंपल लगने लगा। इस मेथड का फायदा है, जब हम तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल पढ़ेंगे तो ये मेथड आपको और ही सिंपल लगेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है और पहली लाइन में ही आप पता कर, जैसे उसमें तो पहली लाइन में पता चल गया था कि 289 के आसपास आंसर आ रहा है। अब इतना तो पेपर में देते नहीं कि 289 दें फिर 288 दें, कम से कम 5-10 का डिफरेंस देते हैं तो वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब तीसरा सवाल। तो हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में देखिए वही विधि से सॉल्व करना है। 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 का 1/8 में मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का 3/8 में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में। अच्छा एक चीज कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है, आप सोच रहे होंगे कि 9 से ही 3/8 ये लिखा है और 9 इंटू ये लिखा है, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर जान लीजिए आप। ए है 9 सही, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 9 और 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 72, फिर उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा तो आएगा 75.8। बल्कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 9 और 3 जो गुणा में है, जो सही में है, तो गुणा में है तो 9 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 27/8। इन दोनों में अंतर समझ में आया आपको? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब देखिए 9 और 9 का 81 आ जाएगा, 8 का 9 में भाग देंगे 1 सही 1/8 प्लस 9 × 27/8 प्लस 3/64। अब देखिए आप 81 और 1 82 हो जाएंगे आपके। 8 का भाग 27 में देंगे तो आएगा 8 3 24, 3 सही 3/8 प्लस 3/64। यहाँ से आपका आ जाएगा 82 और 3 85 प्लस 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/64। इतना आ जाएगा आपका। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। 85 प्लस 64 एलसीएम आएगा। अब 8 से 64 डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ 8 से 64 में 8 का 3 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा आपका 64 3। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो 85 प्लस 24 और 8 को जोड़ेंगे तो 32 मीन्स 32 और 32 में 3 जोड़ेंगे 35/64। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर होगा 85 सही 35/64। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है आपको। अब सिंपल लग रही होगी आपको विधि। अब इसके बाद जब हम 2 सवाल और लगाएंगे तो ये विधि आपको और भी ज्यादा सिंपल लगी। तो आप देखते रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज का चौथा सवाल। चलिए चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। 12 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 12 × 15 प्लस 12 का गुणा क्या होता है, इससे होगा इस वाली संख्या से, इसका गुणा होता है इससे 15 × प्लस इन दोनों का आपस में। अब देखिए 15 और 12 का गुणा करेंगे 180 आ जाएगा आपका। 4 से 12 काटेंगे 3 बार कटेगा आपका। 5 से 15 काटेंगे तो 3 बार कटेगा। 3 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा और 2 से 4 काटेंगे 2 बचेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए आप 180 जी 3 और 6 और जोड़ना है तो 189 हो जाएंगे आपकी प्लस 1/10 मीन्स आपका आंसर आएगा 189 सही 1/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल कितनी जल्दी सोल्व हो गया और आपने तुरंत ही पता कर लिया आंसर क्या है, क्योंकि इसकी आपको प्रैक्टिस हो गई। अगर आप 5-10 सवालों को इसी प्रैक्टिस से लगाएंगे
तो फिर आप पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, बिना पेन चलाए आप 4 ऑप्शन में से तुरंत आएंगे कि इसका लगभग आंसर यही होगा। चलिए हम एक और 2 सवाल और देखते हैं, उसके बाद बताना आप। चलिए तो शुरू करते हैं आज का 5वां सवाल। अब 5वां सवाल देखिए, 12 सही बटे 2 इंटू 12 सही बटे 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? वो ये 12 का 12 में गुणा होगा प्लस 12 का 1 बटे 2 में गुणा होगा प्लस 12 का इस वाले 1 बटे 2 में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा। अब सवाल देखिए, 12 का 12 में गुणा करेंगे, पता है 144 आ जाता है। 2 से 12 काटेंगे 6 बार, 2 से 12 काटेंगे 6 बार, ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए 144 में 6 जोड़ेंगे 150, 150 में 6 जोड़ेंगे 156 प्लस 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 156 सही 1/4। अब देखिए आप, छोटा सवाल है, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया आपने। वैसे आप सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करते? 2 का गुणा 12 में कर दी, 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 बटे 2 इंटू 25 बटे 2, फिर आपका आता 25 का मल्टीपल 625 बटे 4, फिर आप 4 का 625 में भाग देते, फिर आप बता पाते कि 156 के लगभग आ रहा है। बिना उसके आप नहीं बता पाते। लेकिन यहाँ पर क्या 12 का गुणा किया 144 आया, और एक लाइन में आपने बता दिया कि इसके लगभग, तुरंत आपके आंसर हुए। अब देखिए इसको और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वाले सवाल में हो जाएगा। इसमें कैसे सॉल्व हो जाएगा देखिए आप, अगर इन दो भिन्नों को आपस में जोड़ने पर, अगर इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ने पर इनका मल्टीपल 1 आता है, मतलब इन्हें जोड़ने पर इनका एडिशन 1 आता है। इन दोनों भिन्नों को आपने आपस में जोड़ा तो इनको जोड़ने पर इनका एडिशन 1 आता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप, एक कितना लिखा है यहाँ 12, 12 के आगे क्या आता है, एक संख्या आगे 13, तो 12 और 13 का गुणा करेंगे, और जो दोनों भिन्न है ना 1/2 1/2 इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 12 और 13 का गुणा हम लोग करेंगे तो आएगा 156 प्लस जो हो जाएगा 1/4, 1-2 लाइन में ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में? अगर इन दोनों भिन्नों को जोड़ने पर इनका योगफल 1 आता है, तो यहाँ पर कितना लिखा, जो संख्या लिखी हो वो लिख लो, उसके आगे वाली संख्या से उसमें मल्टीप्लाई करना है, और जो दोनों भिन्न अंश बटे हर वाली इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई किया 156, मतलब आप सीधे आंसर पे पहुंच गए हैं। कितनी सिंपल विधि है आपके लिए। चलिए हम लोग एक सवाल और इसी तरीके का कर दें, फिर आपको बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आज की वीडियो का। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वही मेथड जो आपको बताया था, 8 का इसमें 1/3 में गुणा होगा, 8 से ही पहले 8 का इसमें संख्या गुणा होता है, 8 का 8 में हुआ, 8 का 1/3 में होता है, 8 से 1/3 प्लस 8 का इस वाली संख्या में गुणा होता है, प्लस 2/3 और 1/3 मतलब जो भिन्न है इनका आपस में गुणा होता है, 64 आ जाएगा, जो हो जाएगा 8/3, और ये आपका हो जाएगा 16/3, और ये हो जाएगा 2/9। अब देखिए आप 64, 3 का भाग 8 में देंगे तो 2 सही 2/3 आएगा, 3 का भाग 16 में देंगे तो 5 सही 3 आएगा, प्लस 2/9। अब देखिए आप 64 ये है होल नंबर, 2 होल नंबर ये हैं तो 66, 5 ये है तो 66 में 5 जोड़ेंगे 71, तो 71 प्लस यहाँ क्या बचा 2/3, यहाँ 1/3, यहाँ 2/9, मतलब आपका आंसर 71 से ज़्यादा ही आ रहा होगा। 9 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 3 में जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11/9। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 71 प्लस 9 का भाग 11 में देंगे तो 2 सही 9 एकम 9, 1 सही 2/9, 71 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 72 सही 2/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये मेथड तो आपने पढ़ा ही है। अब आइए आपको नया मेथड बताते हुए, जो भी पिछले सवाल में हम लोगों ने, उसकी कंडीशन क्या थी, अगर ये दोनों भिन्न, उसकी कंडीशन थी कि अगर ये दोनों भिन्न का योगफल 1 हो तो इसको जोड़ेंगे 3/3, 1 आ जाएगा, आया काटने पर।
इनका योगफल 1 हो तो फिर कैसे सोल्व करना है वो देखिए। यहाँ कितनी संख्या लिखी 8, 8 के आगे क्या आता है 9, 9 से गुणा कर दीजिए और इन भिन्न का आपस में गुणा कर दीजिए। 9 8 72, 2/9। तो आपका आंसर देखिए 2 लाइन में आ गया है 72 सही 2/9 आगे। अब यहाँ आपको इतनी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, ना डिवाइड वाइड कुछ नहीं करना है आपको 72 सही 2/9 आपको आंसर मिल गया है। अब आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है घर पे, उसके बाद आपको विधि बहुत ही सिंपल मालूम होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अब आप लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगली वीडियो में हम इससे अच्छे कोई सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।